जीनियस की क्वालिटी ये होती है कि वो कभी इस चीज पर फोकस ही नहीं करता कि मुझे जीनियस बनना है। उसका बस अपने हालातों से लड़ने का तरीका अलग होता है। जैसे एक जीनियस बंदा किसी से झगड़े के समय कभी बहुत ज्यादा नहीं बोलता। वो बोलता तभी है जब उसे ये फील होता है कि अब उसके वर्ड्स उसके चुप रहने से ज्यादा कीमती है। यानी हर किसी के आगे सफाई नहीं देनी, सिर्फ वहां अपने आप को बताना है जब आपको लगे कि अब सबसे सही मौका है। जीनियस लोग मोस्टली अपने साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। जैसे किसी ऑफिस में या घर पर भी वो खुद को एक कमरे में रखना पसंद करते हैं। यानी पूरे दिन में उनका कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर होता है जिसमें वो खुद को अकेले रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नया आइडिया, क्रिएटिव आइडिया हमेशा अकेले में ही आता है। आप कभी बहुत भीड़ के साथ नए आइडिया को जन्म लेता नहीं महसूस करोगे, क्योंकि वहां हम सब की वाइब्स मिल रही होती है। हम सब एक दूसरे को सुनने और घूमने फिरने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अकेले में हमारा ध्यान हमारी पर्सनल लाइफ पर होता है। हम खुद को सोचते हैं और यहीं से आपको मिलता है एक नया आइडिया। कई बंदों को नए आइडिया वॉशरूम में आते हैं। उसकी वजह यही है कि वहां उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। वो खुद को सोच रहे होते हैं और वहीं उनका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई वो साइन जो आपको बताते हैं कि आप वाकई जीनियस हो, उसमें सबसे पहले है अगर आप सरकास्टिक हो या आप मजाक करना जानते हो। सरकास्टिक वे में बातें बोलने वाले अपने आप में ही जीनियस और क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि यार मजाक करना भी एक कला है। ये जो आप कॉमेडियन देखते हो, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह आप देखोगे, तो वो जो जोक्स लिखते हैं वही जोक्स लिखने में उन्हें 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है। यानी बाकी सब लिखना शायद फिर भी इजी है, मगर जोक से लिखना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही उन्हें प्रेजेंट करना, उन्हें लोगों के सामने इस तरह से बोलना कि वो लोग हंसें, ये भी बड़ा टफ काम है। मजाक के बंदों में खास बात ये भी होती है कि ये अपने मन की बात मजाक के जरिए बोल देते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। अब भाई सरकास्टिक बनने के लिए जितना हो सके ऐसे लोगों को आसपास रखो जिनकी बातों से आपको वाकई हंसी आती है। मूवीज जो फनी है वो देखो, लोगों के सामने कभी कभी अपना मजाक उड़ा दो और फिर थोड़ा उनका भी, और जोक्स पढ़ो। ये सब करने से धीरे धीरे आपकी मजाक करने की क्षमता बढ़ने लगेगी। इसके बाद है दूसरा साइन, और वो ये है कि अगर आप खुद से बात करते हो। यानी भाई खुद से बात करना ये दिखाता है कि आप खुद के फैसले पर यकीन रखते हो। आपको भरोसा है आप खुद को कोई सिचुएशन बताओगे तो आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। ज्यादातर बंदे खुद के अंदर सोचते रहते हैं कि यार मैं ये करूं या ना करूं, और करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। यानी खुद की ही राय लेना आपको जीनियस बनाता है। इसके बाद वैसे तो ओवरथिंकिंग को गलत माना जाता है, मगर जीनियस लोग थोड़े से ओवरथिंकर जरूर होते हैं, क्योंकि यार उन्हें ना चिंता सी लगी रहती है कि अभी क्या होगा, मैंने ये काम कर तो दिया, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मतलब हर रोज किसी ना किसी उलझन में ही फंसे रहते हैं, मगर जल्दी ही उनकी ये टेंशन दूर हो जाती है और फिर वो रिलैक्स भी महसूस करने लगते हैं। इसके बाद आपको पढ़ने से बहुत रिलैक्स फील होता है और आप इंजॉय करते हैं। सबसे तगड़ी खासियत यही होती है जीनियस लोगों की कि नई चीजों का ज्ञान लेना, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नए वर्ड्स हो, चाहे बिजनेस के बारे में जानना हो। मतलब हर एक चीज सीखने के लिए, नए ज्ञान को लेने के लिए ये बंदे आगे रहते हैं। इसके बाद है अपने काम के लिए या जो भी इन्हें करना है उस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं तो उस चीज में आपका फोकस अपने आप बनने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि खुद के जुनून को बरकरार रखो, जुनून को ठंडा मत होने दो। इसके बाद है आपको रात में काम करने में मजा आता है। देखो यार, रात में किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता। बाहर का शोर और घर वाले दोनों रात के टाइम आराम से सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रात में काम करने पर पूरा फोकस बनता है और काम करने में भी एक अलग मजा आता है। तो इन बंदों में ऐसी भी खासियत होती है कि ये रात को जाग कर काम करना पसंद करते हैं। इसके बाद इन्हें मालूम होता है कि लोगों को सुनना अपने आप इन्हें उनके दिल में जगह दिलवा देगा। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि लोगों को सुनने से आपको उनके बारे में पता चलता है और यहीं से वो लोग आपको और ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनल समझते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद उल्टे हाथ के लोगों को रिसर्च में जीनियस कहा जाता है, क्योंकि ये लोग बाकी काम सीधे हाथ से करते हैं मगर खाना खाना या लिखना या एक दो चीजें और अपने उल्टे हाथ से करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन सेल्स अलग तरह से काम करती है जो इन्हें और ज्यादा इंटेलिजेंट बनने में मदद करती है। इसके बाद आपकी कुछ अलग सी हॉबी होती है, जैसे बहुत सारे सॉक्स को अपने पास रखना, नए नए शूज खरीदना, या मतलब कुछ ना कुछ अलग तरह की हॉबी या वियर्ड तरह की चीजें करना आपको पसंद होता है और इस चीज से आपको कुछ अजीब भी नहीं लगता कि आप ये सब कर रहे हो, मगर सब लोग ये नहीं करते। और आखिरी आप थोड़े अपने बारे में कम बात करने वाले बंदे होते हो, जिन्हें दूसरे को जानने का शौक तो होता है पर अपनी बातें किसी को बताने का नहीं। आप बहुत ही कम लोगों से फ्रैंक होते हो या कम ही बंदों को अपने बारे में बताते हो।
तो भाई मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी बातें आप में शामिल है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।